हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज के इस न्यू एफएफ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। ऑफ कोर्स आज मैं आप लोगों के साथ लिए फिर से एक न्यू एफएफ लेके आ चुकी हूँ। आई मीन एक न्यू श्यांगवान स्टोरी। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, बट 2 दिन तक शायद कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे इमीडिएटली कहीं जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, बता नहीं सकती। बट अगर उसमें मैं सक्सेसफुल रही तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा कि मैं उस काम को ना क्लियर कर लूँ और सक्सेसफुल हो जाऊँ। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि नहीं मैंने प्रैक्टिस की है ना ही छोड़ो मेरे से इंसान बस इमीडिएटली काम करते हैं बैक बेंचर्स टाइप। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मैं 2 दिन तक शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं स्टोरी की तरफ मूव करती हूँ। सबसे पहले स्टोरी का नाम, जिसका नाम मैंने रखा है यीलिंग और मास्कमैन वीइंग। यीलिंग विंग का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे ये लाइंस जो है ना, ये लैन वांगजी सोच रहा है कि यीलिंग और का मतलब हिंदी में या मास्कमैन विंग। विंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने 5 साल की उम्र से ही ना मास्क पहन रहा है। और यहाँ पे लैन वांगजी आने वाले टाइम पे एक वक्त में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये यीलिंग है या फिर मास्कमैन वीइंग है। इसमें ऑफ कोर्स हमेशा की तरह, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इस चैनल पे मैं बॉटम वांगजी ही शेयर करूँगी, तो ऑफ कोर्स इसमें फिर से बॉटम वांगजी ही है। बट यहाँ पे वांगजी के लिए ये सारी मतलब जो ये शादी होगी ना विंग के साथ, वो एक फोर्स मैरिज होगी जहाँ पे वो बहुत टाइम के बाद तक इस शादी को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न ढूंढेगा जिसकी वजह से वो इस शादी को तोड़ सके। लेकिन हाँ, बाकी सभी लोग यानी कि जो लैन वांगजी की फैमिली है वो इस शादी के लिए एक्सेप्ट, मतलब इस शादी को पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगी या फिर क्या रहेगा ये हम नहीं जानते। ये एक हिस्टोरिकल एफएफ होने वाला है और इस एफएफ की राइटर, एक्सप्लेनर, नरेटर जो भी बोल लो, ये मैं ही हूँ। इसमें किसी और का कोई भी राइट नहीं है। ये पूरी तरीके से मेरे इमेजिनेशन पे बेस्ड है और रियलिटी से कहीं तक कुछ भी बिलोंग नहीं करता है। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ हो सकता है इसमें हम एंड में मेल प्रेगनेंसी देखें या फिर नहीं भी देखें, जैसा मेरे दिमाग में आएगा या फिर जैसा आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। तो चलिए अब और ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वर्ड, बट इस वर्ड में 3 वर्ड है। फर्स्ट कल्टिवेशन वर्ड, सेकंड मैजिक वर्ड और थर्ड डिमॉन वर्ड। मैजिक वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड के बीच में कभी नहीं पटी, मतलब कभी नहीं बनी। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल रीजन्स पे लड़ते हैं, वो बहुत सिली से रीजन्स पे भी लड़ जाते हैं। लेकिन डिमॉन वर्ड, यहाँ पे मैजिक वर्ड के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है और कल्टिवेशन वर्ड के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है। हालांकि अभी तक जितने भी चीज़ें डिमॉन वर्ड में हुई हैं ना, कभी कोई मुसीबत आई है, कोई तकलीफ़ आई है, कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, तो उन्होंने कभी भी ना ही मैजिक वर्ड से हेल्प ली है ना ही कल्टिवेशन वर्ड से हेल्प ली है। बल्कि डिमॉन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे कल्टिवेशन वर्ड और मैजिक वर्ड दोनों ही निर्भर रहते हैं। ऑफ कोर्स एक छोटी सी भी समस्या हो तो उन्हें डिमॉन वर्ड याद आता है, स्पेशली तब से जब से कल्टिवेशन वर्ड से वैन रोहान का खात्मा हुआ था। वैन रोहान का खात्मा डिमॉन वर्ड के बिना पॉसिबल नहीं था, इसलिए तब से कल्टिवेशन वर्ड मानो हर एक चीज़ के लिए ना उन पे ही डिपेंड हो चुके थे। आई मीन इतना भी नहीं कि मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए नहीं, बट हाँ कभी कभार छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी वो डिमॉन वर्ड के पास ले जाते थे। और डिमॉन वर्ड का जो किंग है उसने अभी तक की लाइफ में बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के या किसी रिटर्न
मतलब बदले में कुछ लिए ही उसने हमेशा मैजिक वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड की हेल्प की है। इवन बहुत बार तो ऐसा हुआ है जहाँ पे मैजिक वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड इन दोनों को ही उसे साथ में चूज़ करना पड़ा है। तो यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण वाला फॉर्मूला अपनाया है, यानी कि जो उसके पास पहले आएगा उसको वो चीज़ देगा। मतलब मांगने का अधिकार क्या उसे चाहिए ये उसके पास पहले होगा। हालांकि दूसरे को भी वो निराश नहीं करता। जैसे था ना महाभारत में, अर्जुन जब श्री कृष्ण के चरणों में बैठे होते हैं तो श्री कृष्ण जब उठते हैं तो अर्जुन को पहले देखते हैं और तब जाके उन्होंने पहले अर्जुन को ये अधिकार दिया था कि उसे क्या चाहिए वो मांग ले, नारायण या नारायणी सेना। और वहीं पे दुर्योधन भी आया हुआ था, उसने भी मांगना था, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन पहले आया था लेकिन देखा श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को था तो राइट उन्हें मिला था। यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला डिमोन वर्ड का किंग अपनाया करता था। ऑफ कोर्स भले ही वो कभी हेल्प ना लेने का भी उसका अपना एक रीज़न था, लेकिन वो क्या था वो अभी कुछ देर में बताऊंगी। फिलहाल ये जान लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या करता था। अगर मैजिक वर्ड पहले आया तो वो उसके सामने भी ऑप्शन रखता था कि उसे जो चाहिए वो मांग सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को छोड़ना होगा और दूसरे बारे में जो आएगा वो उसको दे देगा ज़बरदस्ती। इस तरीके से उसने अभी तक कल्टिवेशन वर्ड और मैजिक वर्ड दोनों में ही अपनी अच्छी बना के रखी थी। हालांकि वो बात अलग थी कि कल्टिवेशन वर्ड में अभी भी कुछ लोग थे जो डिमॉन वर्ड के राजा को ना बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो एक डिमॉनिंग कल्टिवेटर था, ऑफ कोर्स मास्टर ऑफ डिमॉनिंग कल्टिवेशन। तो उसको इतना ओपनली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बट मैजिक वर्ड में वहाँ की तो काया ही पलट थी। वहाँ का जो किंग था ना वही डिमॉनिंग कल्टिवेटर यानी कि डिमॉन वर्ड के राजा का ना सबसे बड़ा सपोर्टिव था। ये कह लो कि उन दोनों के काफ़ी अच्छी जमा करती थी। अब हम ये देख लेते हैं ये डिमॉनिंग कल्टिवेटर कौन है। ऑफ कोर्स बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हर कोई समझ ही गया होगा। वो कोई और नहीं हमारा विंग है। ऑफ कोर्स विंग ने यहाँ पे अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है। विंग ने नहीं, विंग की पूरी फैमिली ही यहाँ पे डिमॉनिंग वर्ल्ड में रहा करती थी। उनका एरिया भी काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे हर एक चीज़ की सुख सुविधाएँ थी। विंग ने आज तक 3 वर्ड में बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखा था, यानी कि जो तीनों की तीन दुनिया थी ना वहाँ पे बहुत अच्छा संतुलन बना के रखा था, क्योंकि उसको पता था किसी एक वर्ड को भी अपना दुश्मन बनाना सही नहीं है। हालांकि वो ये भी अच्छे से जानता था कि भले ही कोई उसका दुश्मन बने या दोस्त, उसका ना ही कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही कुछ सुधार सकता है। वो अकेला ही एक ऐसा इंसान है जो खुद को बिगाड़ सकता है, खुद को सुधार सकता है। लेकिन फिर भी शांति जितनी हो सके उतनी कायम रखने में क्या ही बुराई है। लेकिन एक बात ये भी अभी तक की मतलब सभी को खटकते आई है कि वो हर किसी की हेल्प करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता। इवन जब वो खुद मुसीबत की कड़ी में होता है तब भी वो किसी की हेल्प नहीं लेता, क्योंकि मैजिक वर्ड उसकी हेल्प कर नहीं सकता, या ये कहो कि जितना कर सकता है वो करता है। लेकिन कल्टिवेशन वर्ड वहाँ से विंग ने आज तक बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली थी और उसका रीज़न बस एक ही था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था भले ही कल्टिवेशन वर्ड में कुछ लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इस तरीके की मतलब जितनी भी चीज़ें वो करता है ना उसकी वजह से उसको हार्डली मतलब दिल से इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए उसकी इज्जत करते हैं और पीठ पीछे उसको बस हार्म करना चाहते हैं, या ये कहो कि उसकी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती और यही चीज़ उसको खटकती है। इसलिए उसने कभी भी अपनी दुख के टाइम पे, अपने गलत टाइम पे, बुरे वक्त में उसने कल्टिवेशन वर्ड की कभी हेल्प नहीं ली, क्योंकि वो उनके सामने झुक के उनका एहसान नहीं लेना चाहता था, ताकि कल के दिन कोई ये ना कह सके कि हमने भी तुम्हारी हेल्प की है। और वैसे भी विंग को किसी की हेल्प की ज़रूरत थी भी नहीं। विंग इस वक्त चारों दिशाओं में, या ये कह लो कि तीनों लोक में, फ़िलहाल के लिए जो तीनों लोग वहाँ पे हैं ना, मैजिक, कल्टिवेशन और डिमॉन, इन तीनों ही दुनियाओं में बहुत ज़्यादा फेमस था। सिर्फ एक नाम से नहीं, कई नामों से, लाइक विंग, विवोजियान और डिमॉनिंग कल्टिवेटर, मास्टर ऑफ डिमॉनिंग कल्टिवेशन, यीलिंग पैट्रियार्क, मास्क मैन, मास्क
एम्प्रर, हिडन एम्प्रर विंग, पता नहीं कितने नाम थे जो यहाँ पे विंग को दिए गए थे। और विंग को ऐसे नाम देने का रीज़न विंग के ही पास था। विंग जब 5 साल का था तब से उसने अपने फेस पे एक मास्क पहना था। जितना जितना वो बड़ा होते जाता उतना उतना उस मास्क का साइज भी बढ़ाते जाता, लेकिन अभी तक उसने किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। और ये मतलब सभी लोगों का ये मानना था कि शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसने उसका चेहरा देखा होगा, लेकिन सभी ये जानते थे कि सिर्फ एक ही ऐसी बंदी है जिसने उसका चेहरा देखा है, और फिलहाल के लिए वो उसकी महारानी है। हाँ, यहाँ पे विंग ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन वो मैरिज उसके लिए कितनी मायने रखती है ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे पूरी दुनिया यही जानती है कि सिर्फ उसकी महारानी यानी वैन किंग ने ही सिर्फ उसका चेहरा देखा है, और वो भी बचपन से देखा है। सिर्फ एक वही लड़की है या पूरी दुनिया में एक वही इंसान है जिसने 5 साल के बाद विंग का चेहरा देखा है, या फिर ये कहो कि अभी तक देखते आ रही है। और उसी ने सबको ये बता के रखा है कि विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन किसी को इस बात पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि विंग अगर हैंडसम है तो वो अपने चेहरे को छिपाता क्यों है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भले ही वो दिल से काइंड हार्टेड हो, बट मुझे नहीं लगता, मतलब हमें नहीं लगता कि वो चेहरे से इतना खूबसूरत होगा, तभी तो वो अपने चेहरे को हमेशा छुपा के रखता है। लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स वो छोटे मोटे ट्रिक्स से अपने उस एगलीनेस को छिपा सकता है, या फिर मतलब चेहरे पे जो बदसूरत उसका हो गया है उसको छुपा सकता है। और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बेस्ट फिजिशियन उसके पास है, वो कोई ना कोई ट्रिक्स से उसके फेस को ठीक कर सकती है। बट शायद उसके फेस में हद से ज़्यादा बदसूरत, मतलब उसका जो फेस है ना, हद से ज़्यादा बदसूरत है, इसकी वजह से उसकी फिजिशियन भी कुछ नहीं कर पा रही है। खैर, हमें क्या करना, वो जाने। हमारे लिए तो वो ठीक ठाक ही है, ऐसा सारी दुनिया का कहना है। लेकिन हाँ, सारी दुनिया का ये भी मानना है कि वो सच में बदसूरत है, जिसको देख के शायद कोई डर जाए, इसलिए वो अपने चेहरे को हमेशा ढक के रखता है। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि विंग दो आइडेंटिटी के साथ घूम रहा है। पहली, जो कि सारी दुनिया ऑलरेडी उसको इतने इनाम दे चुकी है, लेकिन एक और आइडेंटिटी है जो कि वो पूरी दुनिया में इस आइडेंटिटी के साथ घूमता है, और वो है यीलिंग। हाँ, विंग सारी दुनिया घूमता है, सारी दुनिया ने उसको देखा है, बट यहाँ पे विंग अपनी आइडेंटिटी छिपा के एकदम विलेज बॉय, जिसे कोई कल्टिवेशन नहीं आती है, गलियों में घूमने वाला, आवारगी, आस्की, लोगों को छेड़ना, मछलियाँ पकड़ना, मतलब छोटे छोटे मोटे मोटे ऐसे काम जो कि नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, उसे कल्टिवेशन नहीं आती है, कोई शॉर्टमैनशिप नहीं आती है, किसी तरीके का म्यूज़िक वो नहीं जानता है। डिमोनिक कल्टिवेशन तो दूर की बात रही, तलिस्मान्स बनाना या उन्हें एक्टिवेट करना, उनका यूज़ करना वो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक नॉर्मल सा इंसान है। बट हाँ, जितनी उम्मीद की जाए ना, उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि खुद लान वांगची, नोवल हंगवेंजू, द बेस्ट कल्टिवेटर ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड, वो तक एक बार यीलिंग को देखने के बाद अपना दिल हार चुका था। हाँ, लैन वांगजी और विंग दोनों ही पहले से ही प्यार में हैं, बट अफसोस की बात यह है कि विंग नहीं, यीलिंग है। लेकिन लैन वांगजी को कब पता चलेगा कि विंग नहीं, यीलिंग है, ये तो हम शायद बहुत बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। विंग हमेशा की तरह अपने डेली रूटीन्स पे था, अपने महल में आराम से आराम फरमा रहा था। लेकिन यीलिंग, जो कि सैरी टाउन की गलियों में घूम रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी चुरा के डम्पलिंग्स खा रहा था तो कभी चुरा के शुगर कैंडीज खा रहा था। बट यहाँ पे वो जो शॉपकीपर्स थे ना, वो इस बात से नाराज़ नहीं हो रहे थे, ना ही वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड थे, बल्कि उन लोगों को खुशी हो रही थी कि विंग यीलिंग ये सब कुछ कर रहा है। सॉरी, मे बी मैं यीलिंग और विंग का प्रोनाउंस कभी कभार गलत कर दूँ, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा। जहाँ पे मैं ऐसी हरकतें करते हुए विंग को दिखाऊंगी, वहाँ पे मैं यीलिंग बोलूँगी, मतलब यीलिंग होगा। और जहाँ पे राजकाय और
क्या कहते हैं वो राजनीतिक चीज़ों में मैं विंग को दिखाऊंगी, वहाँ पे वो विंग ही होगा। तो यहाँ पे यिलिंग फिलहाल यही कर रहा था, बट वो भूल चुका था कि फ़िलहाल के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में भी जाना है। आखिरकार उसके लव लाइफ ने उसे वहाँ पे बुलाया है। फ़िलहाल के लिए उसे जितनी चीज़ें लेनी थी वो ले चुका था। आखिरकार इम्प्रेशन भी तो अच्छा दिखाना है ना। अभी तक की जितनी भी जर्नी उसकी और लैनवांग जी की रही है ना, मतलब पिछले 2-3 सालों में या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम में, तब तक से अभी तक उसे सिर्फ इतना ही लैनवांग जी के बारे में पता चल पाया है कि एक चीज़ सिमिलर है जो उसे और लैनवांग जी दोनों को ही पसंद है, वो है शुगर कैंडीज़। हाँ, वो लैनवांग जी को भी पसंद है, बट यहाँ पे लैनवांग जी के सेक्ट में वो अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे वो नहीं खा सकता। बट यहाँ पे यिलिंग उसके लिए हमेशा खरीदा नहीं, चोरा करता था। ऑफ कोर्स सीधा साधा इंसान है बेचारा, गरीब इंसान, उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे। यहाँ पे इस वक्त यिलिंग ने अपने हाथों में 2-3 शुगर कैंडीज ली हुई थी और डम्पलिंग्स जो कि उसने अपने मुंह में भर रखे थे, और अपने कदमों को रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा रहा था जहाँ पे जाके उसने लैनवांग जी से मिलना था। लैनवांग जी वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था, और यहाँ पे भी यिलिंग जब उसे रेस्टोरेंट के बाहर से देखता है तो वो दौड़ के जाके उस टेबल के पास बैठ जाता है जहाँ पे ऑलरेडी लैनवांग जी बैठा हुआ था। वहाँ पे बैठने के बाद वो उसके हाथों में कैंडी देते हुए बोलता है, देखो लैनवांग, मैं आज फिर से तुम्हारे लिए कैंडी लेके आया हूँ। और लैनवांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुमने इसके लिए पे किया है? तो यहाँ पे यिलिंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें खाने से मतलब होना चाहिए, मैं कैसे भी लाऊं? शॉपकीपर्स मुझे वैसे ही देख देते हैं, तुम्हें पता है ना, मेरे हैंडसम फेस की वजह से। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ये गलत है यिलिंग, हमें किसी की मेहनत को ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने मेहनत की है इसे बनाने में। तो यहाँ पे यिलिंग पाउट बनाते हुए बोलता है, दिन भर में अगर 1-2 कैंडीज वो फ्री में दे भी दें तो इसमें क्या ही बुराई है। वैसे भी मैंने उनसे नहीं मांगा था और ना ही उन लोगों ने मुझे रोका था, बस मैंने ले लिया तो उन लोगों ने मुस्कुरा के इस बात को टाल दिया। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने सर को नोट करते हुए ये सोचने लगता है कि शायद यिलिंग को समझाने का मेरा ये तरीका गलत है, शायद मुझे कुछ नया तरीका ढूंढना होगा जिससे यिलिंग ये सब कुछ करना छोड़ दे। आखिरकार लैनवांग जी एक ऐसा इंसान है जिसे यिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो यिलिंग को छोड़ नहीं सकता, लेकिन यिलिंग को बदलने की कोशिश तो वो कर सकता है ना। यिलिंग और लैनवांग जी ये लोग लगभग कुछ साल पहले मिले थे। अब कितने साल पहले ये एग्जैक्टली हम बाद में देखेंगे। लैनवांग जी उस वक्त अपने सेक्ट के काम से कहीं अदर सिटी पे था, यानी कि वो उस वक्त जिन सिटी में था, और यहाँ पे यिलिंग भी घूम रहा था, यानी कि विंग भी घूम रहा था अपने बिना मास्क के साथ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। विंग जब बचपन से मतलब देख पा रहा था कि उसने किस चीज़ को संभालना है, जिसके चलते हो सकता है अगर वो ओपनली कभी पब्लिक में भी जाए ना तो वहाँ पर भी उसको अपनी लाइफ जीने का मौका ना मिले। इसलिए उसने ठान लिया जब वो 5 साल का था तभी से कि अपनी लाइफ भी जिएगा और अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था उसके लिए। उसे एक चीज़ तो करना होगा, या फिर वहाँ पे चिपके रहना होगा या फिर यहाँ पे चिपके रहना होगा। और यहाँ पे विंग ने अपने लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना वो वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को ओपनली एंजॉय करे। उसके लिए उसे यहाँ पे छिपना होगा, यानी कि अपने फेस को छिपाना होगा, जिसके चलते कोई उसे ओपनली पब्लिक में पहचान ना सके। और वो यही चीज़ें तब से करते आ रहा है। जब जिन सेक्ट में वांग जी अपने काम को करके वापस आ रहा था तो तब वहाँ की मार्केट में उसे यिलिंग इधर उधर दौड़ते हुए, चीज़ों को चुराते खाते हुए और लोगों को स्वीट से स्माइल देते हुए दिख रहा था। और यही स्माइल उसे सेम शॉपकीपर्स के एंड से भी मिल रही थी। ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा शौक था और उसे कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था कि आखिरकार ये लड़का जो ऑलमोस्ट बड़ा हो चुका है ये कैसी हरकत कर रहा है, क्या इसको ये सब कुछ शोभा देता है? नहीं, इसको ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। बट उसके लिए हद तो तब हो गई जब विंग ने यिलिंग ने एक रेस्टोरेंट में बैठ के, रेस्टोरेंट नहीं था, ये फूड स्टॉल टाइप का था, वहाँ पे बैठ के उसने डम्पलिंग्स की पूरी प्लेट खा ली, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ता है और उसके बाद बोलता है उन्हें पैसे दो। तो यहाँ पे
यीलिंग आंसर करता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें इस तरीके से परेशान मत किया करो, और अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो अगली बार से मत खाना। तो यहाँ पे यीलिंग बोलता है और तुम कौन हो मुझे ये समझाने वाले। हालांकि यीलिंग जब लैनवांग जी के फेस को देख रहा था ना, वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि शायद उसके मुंह से ना शब्द इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपना पूरा जोर निकाल के अपने शब्दों को बाहर निकाला था। दूसरी तरफ लैनवांग जी था जो इस वक्त कुछ सिल्वर कॉइन्स वहाँ पे रख चुका था, लेकिन उसके बाद वो यीलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है अगली बार से मत करना। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये काम करने में। तो यहाँ पे शॉपकीपर वो कॉइन्स फिर से लैनवांग जी को लौटाते हुए बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है महाशय, हमारे पास वैसे भी डम्पलिंग्स बच जाते हैं, अगर उसमें से एक प्लेट यीलिंग आके खा लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें अच्छा ही लगता है वो जब भी यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो माहौल एकदम अलग बना देता है। और देखो ना जब वो यहाँ पे बैठता है उसके आने के बाद कितने कस्टमर्स यहाँ पे आने लगते हैं, इसकी वजह से मैं एक प्लेट डम्पलिंग्स उसे फ्री में खिला ही सकता हूँ। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए ये सोचने लगता है यीलिंग, क्या ये यीलिंग पैट्रियार्क है। तो यहाँ पे लैनवांग जी के हाव भाव देख के विंग भी कहीं ना कहीं समझ चुका था। वो अपने हाथों को हिलाते हुए नाना करते हुए बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे सोच रहे हो, मैं यीलिंग हूँ, खाली हीलिंग हूँ। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि इसने मेरे मन की बात कैसे जान ली। तो यहाँ पे फिर से यीलिंग रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हारे फेस पे लिखा है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं कहीं वो यीलिंग पैट्रियार्क तो नहीं हूँ, डिमॉनिक कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आखिरकार उसके जैसा कौन बनना चाहेगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी भी बुदबुदाता है हाँ उसका जैसा कोई होना भी नहीं चाहिए। और यहीं से इन दोनों की दोस्ती थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, लेकिन एंड में लैनवांग जी और विंग दोनों ही एक प्यार के रिश्ते में बंध चुके थे। लेकिन लैनवांग जी को विंग का इस तरीके से फ्री फोकट में किसी की भी चीज़ें उठा लेना और उसको अपने इस्तेमाल में ले लेना पसंद नहीं था, बट किया भी किया जा सकता है। शॉपकीपर्स भी उससे पैसे लेने से मना कर देते हैं उसकी हैंडसमनेस देख के। आखिरकार उसकी वजह से शॉपकीपर्स में भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो वो भी ले लेते थे, क्योंकि यीलिंग जहाँ पे बैठता था वहाँ पे कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ ऐवी आ जाती थी और उनकी जो स्टॉल था ना उनकी सेल ऐसे ही बढ़ जाती थी, जिसके चलते वो भी फ्री फोकट में यीलिंग को चीज़ें देना सही समझते थे। आज भी विंग और लैनवांग जी की मीटिंग थी तो फिर से सैरी टाउन आया था। विंग लैनवांग जी की ही वजह से सैरी टाउन आना शुरू कर चुका था और यहाँ की मार्केट में भी लोगों से पहचानने लगे थे। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी आगे बात कर पाते इससे पहले ही विंग को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। हालांकि उसने लैनवांग जी को बोला था कि वो एक नॉर्मल इंसान है, वो कल्टिवेटर नहीं है। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके सामने वो एकदम अनाड़ी बना हुआ था कि उसको ये नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी फिलहाल उसके अंदर कुछ हलचल मची हुई थी, जिसके चलते वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि एक तालिस्मान एक्टिवेट हुआ है और ये तालिस्मान उसके डिमॉनिक वर्ड से फिलहाल जिसको अपने रिप्लेसमेंट में वहाँ पे रख के आया है ना उसने एक्टिवेट किया है, मतलब उसको इमीडिएटली वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। विंग जल्दी से अपने चेस्ट पे मतलब चेस्ट और टमी के बीच का जो एरिया होता है ना वहाँ पे हाथ रख लेता है और उसके बाद अपने मन में ही सोचता है नहीं अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। आज के लिए चलो इतना ही। चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।